क्या आपको आर्ट और डिजाइन में इंटरेस्ट है? क्या आप इन फील्ड्स में अपने स्किल्स और समझ पर काम करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो जरूर देखें। वेलकम टू अलोहोमोरा's करियरशाला इन कोलैबोरेशन विद यूनिसेफ एंड प्रोजेक्ट युवा। करियरशाला में आप मिलते हैं एक्सपर्ट्स से और जानते हैं अलग अलग करियर्स और स्किल्स के बारे में। आइए मिलते हैं शांतनु सर से, जिन्होंने आर्ट, डिजाइन और आर्किटेक्चर में बहुत काम किया है। आर्ट और डिजाइन के बारे में जानते हैं। पेंसिल और पेपर या पेन जो भी आपको टूल है, इसके साथ आपको तो रिलेशन बनाना ही है आपका. सो दैट्स द अटमोस्ट स्किल दैट यू हैव टू अक्वायर इज यू हैव टू गुड विद स्केचिंग, ड्राइंग और व्हाटएवर, सो टू कन्वे योर आइडियाज. दूसरी चीज है आइडियाज आना. अगर आपका ऑब्जर्वेशन नहीं है तो आपके दिमाग में कुछ आएगा नहीं. दिमाग में आएगा नहीं तो आप हाथ से पेपर पे कुछ उतार नहीं सकते. सो आपके ब्रेन को फीड करना बहुत जरूरी होता है. हर एक चीज को अच्छे से देखना, बी क्यूरियस अबाउट इट. अब वो कैसे करोगे आप अच्छा काम देख रहे हो लोगों का, इंटरनेट पे देखिए, बुक्स से देखिए, मैगजीन से देखिए. और एक डेडिकेशन, मतलब एक वर्शिप जैसा आपको आपका काम करना पड़ेगा. एक खुद को रूटीन डाल दो बस. मैं ऐसा कुछ डिस्टिंग्विश नहीं करता हूँ. मैं दिन का शुरुआत हो तो जो मेरे सामने रखा है मैं उससे स्केच करना शुरू कर देता हूँ. मतलब मेरे सामने, मैं कभी ये नहीं करता कि ये तो मेरा काम नहीं है, इसे मुझे क्यों ड्रॉ करना चाहिए. जैसे कि मैं तो आर्टिस्ट नहीं हूँ, फिर मैं इंसानों को क्यों ड्रॉ करूँ. नहीं, ये ऐसा नहीं है. देखिए, अगर आप डिजाइनर भी बनते हो या आर्टिस्ट भी बनते हो, एट द एंड आप चीजें बना किसके लिए रहे हो? इंसानों के लिए, राइट. सो वो चीजें स्केच करना, वो चीजें ड्रॉ करना, उनके साथ एसोसिएशन करना, जो भी चीजें हमारे लिए बनी है, सो ये आपकी लर्निंग ही बढ़ाएंगे, आपका अंडरस्टैंडिंग ही बढ़ाएंगे. सो बिल्कुल फ्री रहिए जो आपके मन में आता है. बट हाँ, अगर आपको ड्राइंग में इंटरेस्ट है और आप आपकी ड्राइंग स्किल्स बढ़ाना चाहते हो तो अभी से ध्यान रखो, एटलीस्ट दिन में 50 स्केचेस, 50 ड्राइंग तो होने चाहिए. पावर ऑफ बेसिक्स क्या है? सो बहुत सारी चीजें हैं. हम लोग क्या देखते हैं बहुत बार कि अरे कितना सुंदर बनाया है, क्या मतलब कितना सुंदर प्रोडक्ट है, या कुछ भी, मतलब हम लोग देखते हैं लाइक. बट हम लोग ये नहीं सोचते कि अच्छा ये बनाया गया कैसे होगा या ये ड्रॉ कैसे किया होगा. मैं बस ड्राइंग की बात नहीं कर रहा, पेंटिंग की बात नहीं. इट कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग. गाड़ी है, ठीक है, ये कैसे बनाई होगी, या ये फोन है, ये मतलब इसके पीछे क्या है, ये डिजाइन कैसे किया होगा, ये बनाया कैसे होगा, ये आया कैसे. सो ये क्या है, ये खुद को बेसिक सवाल पूछने जैसा है. तो मैं एक बेसिक चीज से स्टार्ट करूंगा. हमारे पास शेप्स और ऑब्जेक्ट्स दो अलग अलग चीजें. सो दिस इज रिलेटेड टू 2D एंड 3D. ओके, सो 2D, सो जो भी चीजें हम लोग 2D से एसोसिएट करते हैं उन्हें शेप्स बोलते हैं. ओके, सो दोज आर शेप्स. ओके, अब बेसिक शेप्स कौन से हैं हमारे पास? सो सबसे पहले आया सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल. सो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो कोई भी जो शेप है, पेंटागन, हेक्सागन, जो भी आप बोलोगे, वो आइदर इनके एडिशन, सब्सट्रैक्शन या इंटरसेक्शन इन्हीं से बना है. ठीक है. सो अगर मैं फॉर एग्जांपल इस पे डालू तो पेंटागन हो गया. ठीक है. अगर मैं हर एक बाजू में रेक्टेंगल डालू तो, है ना, आप समझ रहे. सो बेसिकली ये सब बेसिक शेप्स है. आप इनके साथ जिस दिन अक्वेंट हो जाओगे अच्छे से, सब इजी हो जाएगा. फिर जब इन्हीं चीजों को हम लोग 3D, तो 3D में आते हैं तब हम इन्हें क्या बोलते हैं, फॉर्म बोलते हैं, या हम लोग उन्हें वॉल्यूम्स या ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं. सो अब ये जो स्क्वायर था ये आपका हो गया क्यूब, रेक्टेंगल था वो आइदर टेट्राहेड्रन, पिरामिड, जो भी आप उससे बोलो टेक्निकल लैंग्वेज में, या सर्कल था वो बन गया अभी आपका स्फीयर. गॉट इट. सो ये सब चीजें बस आप जब जिस दिन अच्छे से प्रैक्टिस करोगे सब इजी हो जाएगा. सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, वो ऑब्जेक्ट जैसा है उसको स्टडी करो और उसको जैसा है एटलीस्ट एक बार तो भी ड्रॉ करके देखो. ठीक है. फिर सेकंड, यू एनालाइज इट. ठीक है. थर्ड, फिर आपकी क्रिएटिविटी, आपके दिमाग में उसका बस आउटलाइन ड्रॉ करो जैसे मैंने किया है कि ये ओके फाइन. सो ये जो है, ये बेसिकली ये प्ले एरिया मिल गया आपको अभी. इस चीज में आप कुछ भी बना, और जरूरी नहीं कि आपको इतना कुछ फ्यूचरिस्टिक बनाना है. आपके मन के हिसाब से बनाओ. एक खुद की आंखों को एक एक्सरसाइज दो कि वो कुछ अलग भी सोच पाए नॉर्मल से. आई गेटिंग इट. जरूरी नहीं कि जो दिख रहा है बस वही बनाओ हमेशा, वो तो ऑलरेडी है.
आप अलग से क्या दे रहे हो उसको, वो सोचो, ये कोशिश करो आप। तो ये 3 स्टेप में आप ये चीजें कर सकते हो। सबके लिए एक इम्पोर्टेंट टिप, तो हमेशा एक डायरी रखिए खुद के साथ में, तो वो हमेशा आपके साथ होनी चाहिए। सो जो भी आपको आइडियाज आते हैं, जो भी आपके थॉट्स भी है, वो लिख के रखिए। जो भी आपको ड्रॉ करना है आप लिख के रखिए, क्योंकि क्या होता है दूसरे दिन हम वो सब भूल जाते हैं। सो अगर आप 2 साल बाद भी वो डायरी खोलोगे तो वो चीज आपको दिखती है आपके सामने, अरे ये तो मैंने लिखा था बट मैंने किया नहीं है अभी तक। तो एक रिमाइंडर होता है। डायरी बहुत सारे काम करते हैं। डायरी आपको आपकी खुद की इम्प्रूवमेंट भी अच्छे से बताती है। सो अभी से आदत डालिए एक डायरी मेंटेन करना। ये सब जानने के बाद आइए देखते हैं घर का चैलेंज। इस चैलेंज से आप सीखेंगे कि ऑब्जर्वेशंस को यूज करके डिजाइन कैसे बनाए जाते हैं। अपने आसपास की दुनिया से प्रेरणा लेकर एक ऐसी चीज डिजाइन करें जो लोगों के लिए उनकी रोज की लाइफ में काम आ सकती हो। आप एक बिल्कुल नई चीज बना सकते हैं या किसी बने हुए डिजाइन में अपने चेंजेस कर सकते हैं। एक छोटे पैराग्राफ में अपना डिजाइन एक्सप्लेन करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने क्या क्या जाना। आर्ट और डिजाइन के लिए 3 तरह के स्किल्स पर काम करना जरूरी है। फिजिकल स्किल्स यानी पेंसिल और पेन जैसे टूल्स चलाना, ऑब्जर्वेशन स्किल्स यानी आसपास की दुनिया को देखना और उससे आइडियाज लेना, और डेडिकेशन और मेहनत करना। बेसिक शेप्स को समझना बहुत जरूरी है। हमने इनके कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे। अपने आसपास की चीजों को देखकर उनके डिजाइन को एनालाइज कीजिए, उनके बारे में सोचिए और क्वेश्चंस पूछिए। उनको ड्रॉ करते हुए अपनी क्रिएटिविटी जरूर यूज करें। अपने आइडियाज को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक डायरी जरूर रखें। ऑल द बेस्ट।